बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई, और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे, और पुलिस ने जो भी चीज़ें सीबीआई को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, सीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहाँ काफ़ी कुछ तो मिला ही नहीं था सीबीआई को, उससे पहले सफाई हो चुकी थी, धो दिया गया था। तो पूरी एक सरकार जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो इसमें कुछ लोगों को बचाना चाहती थी, और वही हुआ। उन्होंने वो प्रूफ ही नहीं दिए जिसके कारण सीबीआई कोर्ट में प्रॉपरली रख पाती। तो कहीं ना कहीं अब हायर कोर्ट्स को तक ये मामला जाना चाहिए कि जो लड़की है उसको इंसाफ मिल सके। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक सीबीआई विल आल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। वो मैं तो सीबीआई से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए, हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए, और ये इसमें डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे शुरुआत में भी सीबीआई हो चाहे परिजन हो, वो डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, और जब जज ने परसों वर्डिक्ट सुनाए थे तो दो संभावनाएं बनती हैं, एक आजीवन कारावास और दूसरी उन्होंने खुद भी डेथ पेनल्टी का जिक्र किया था, लेकिन जब आज फैसला आया तो जजमेंट कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुई? इसमें तो होना ही चाहिए था। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं होगा तो और कौन सा होगा, जिसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को आप रेप और मर्डर करते हो और वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो और किस केस को आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर करोगे?